मूवी की शुरुआत होती है जोएट नामक एक स्टॉक ब्रोकर से, जो अपनी जिंदगी में लगातार असफलता का सामना कर रहा है। वह खुद को एक बड़ा लूजर मानता है, क्योंकि उसने कभी भी स्टॉक का लेन देन नहीं किया और न ही किसी को फायदा पहुंचाया। उसकी दुनिया सुनी सुनाई हो चुकी थी और उसे यही लगने लगा था कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। उसके पास न कोई उम्मीद थी और न कोई दिशा। फिर एक दिन ऑफिस में पार्टी चल रही होती है और जॉर्ज अपनी खोई हुई पहचान और आत्मविश्वास को पाने के लिए बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। वह अपनी असफलताओं के बारे में सोचकर रोने लगता है। इसी हालत में उसका सहकर्मी यंगलान उसे देखता है और उसे सांत्वना देने आता है। यंगबादी को अपनी मुश्किलों से उबरने का तरीका पता था और वह बटजोर से कहता है, कल मुझसे मिलो, मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाऊंगा। अगले दिन जो तदयंगट से मिलता है और यंग अपनी जीवन की कहानी सुनाता है। वह भी पहले जॉन की तरह लूजर था, लेकिन जब उसने बुटीकत नामक एक शख्स के साथ काम करना शुरू किया, जिसने स्टॉक की कीमतों को जानबूझकर गिराया और चढ़ाया, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। यंगर के शब्दों ने जॉन को प्रेरित किया और उसने तय किया कि वह भी इस रास्ते पर चलेगा। कुछ ही दिन बाद जॉन को अब बुटीक से मिलवाया जाता है, जिसका नाम टिकट था। टिकेटर ने उसे एक महत्वपूर्ण कॉल के बारे में जानकारी दी, जिसमें उसे 8,000 शेयर्स खरीदने का आदेश दिया जाता है। जॉर्ज ने बिना किसी हिचकिचाहट के वह आदेश मान लिया और चंद मिनटों में वह इतनी बड़ी डील पूरी कर देता है कि पूरा ऑफिस हैरान रह जाता है। सबके चेहरों पर सन्नाटा पसरा होता है, क्योंकि यह एक लूजर द्वारा दिया गया इतना बड़ा आदेश था। जॉर्ज का कमीशन $5 लाख होता है। इस कमीशन को देखकर उसके आसपास के लोग उसकी सफलता पर चौंक जाते हैं। अब जोस की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह क्लबों में जाता है, महंगे होटलों में रुकता है और अपनी पुरानी जिंदगी से पूरी तरह छुटकारा पा लेता है। लेकिन इस नई दुनिया में पैसों की ताकत ने उसे न केवल आत्मविश्वास दिया, बल्कि उसे घमंड और अहंकार का भी शिकार बना दिया। एक दिन जब वह एक सीआईडी अफसर से सवाल जवाब कर रहा होता है, तो वह अपने पैसे और आत्मविश्वास के बल पर अफसर को चुनौती देता है। उसके बाद जो सिंगापुर जाता है, जहां उसकी मुलाकात नौकस नामक एक अमेरिकी से होती है। दोनों दोस्त बन जाते हैं और अर्जोलार को पैसे की असली ताकत का एहसास होता है। सिंगापुर में उसे यह समझ में आता है कि वह अब जिस दुनिया में कदम रख चुका है, वह सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि खतरों से भी भरपूर है। जब जुलाल कोरिया लौटता है तो उसे पता चलता है कि अब वह सीआईडीएन के निशाने पर है। सीआईडी ने उसके खिलाफ रेड डाल दी है और उसे पूछताछ के लिए बुलाया है। अब युवा को समझ में आने लगता है कि उसकी नई जिंदगी उसे जितनी खुशी दे रही है, उतनी ही परेशानी भी। मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब जॉर्ज को पता चलता है कि टिकटक ने उसकी मदद से खरीदे गए शेयर्स को किसी और के लिए खरीदा था और अब वह उसे मारने की योजना बना रहा है। यह एक ऐसा मोड़ है जिसमें जॉन को अपनी जान का खतरा महसूस होता है। जोजा अपनी जान बचाने के लिए पुलिस से मदद मांगता है और वह टिकटर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लेता है। एक दिन जो द टिकटन से मिलकर उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन बट टिकटन को यह समझ में आ जाता है कि जोअर ने सब कुछ पुलिस के सामने रख दिया है और उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। जोआ ने टिकट को उसी की चाल में फंसाया। पुलिस ने टिकटन को गिरफ्तार कर लिया। मूवी का अंत यह दर्शाता है कि जोर ने अपनी पूरी दुनिया को पैसे की ताकत से बदला, लेकिन अब वह समझ चुका है कि असली ताकत और सफलता सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि अपने फैसलों, अपने कर्मों और अपने संबंधों में होती है। उसने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा और अब वह एक बेहतर इंसान बन चुका था। ये मूवी एक रोमांचक सफर पर ले जाती है, जिसमें एक लूजर की कहानी से वह कैसे एक विजेता बनता है और अंत में उसे ये समझ में आता है कि जीवन की असली कीमत सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि ईमानदारी और सच्चाई से है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।